इंजन के क्लेम को लेने के लिए आपको होंडा का जो रिकमेंडेड ऑयल है एटलस होंडा, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी और ऑयल यूज़ करते हैं तो उस सूरत में आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जो कि बहुत से कस्टमर्स को नहीं पता होती, तो कस्टमर उसमें वो चीज़ जो है ना शोरूम पे भी नहीं बता रहे होते या मैकेनिक आम को दिखाते हैं, तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। उसमें ये होता है, अगर यहाँ से ये जो सील्स हैं, ये वाली सील है, हेड की सील है, सिलेंडर की यहाँ से सील है, ये नीचे सीलें हैं, इसी तरह से आपको ये क्लच टापे की सील मिल जाएगी यहाँ से। अगर कहीं से भी ऑयल लीक हो रहा है, ठीक हो गया, कहीं से भी ये सील से, यहाँ से सिलेंडर की, हेड की या क्लच टापे की किसी भी सील से ऑयल आपका लीक हो रहा है, तो उस सूरत में भी कंपनी आपको उस सील का क्लेम देती है। तो उस सूरत में भी अगर कोई आपको इस तरह का इशू फेस हो तो आप काइंडली आम मैकेनिक के पास ना जाया करें, होंडा के डीलर के पास आएँ जहाँ से आप बाइक का काम करवा रहे हैं, तो आपको वो इन चीज़ का क्लेम प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी रेंज में 17,000 किलोमीटर की रेंज में आपको इसका इंजन का क्लेम मिलेगा। तो अब उसमें शर्त ये है कि उन 17 के 17 ट्रेनिंग और 17 के 17 ऑयल आप होंडा की रजिस्टर्ड डीलरशिप 3S डीलरशिप से करवाएंगे। उसमें उनके पास रिकॉर्ड आ रहा होगा, उस रिकॉर्ड में अगर उस टाइम पीरियड के दौरान या 17,000 किलोमीटर तक आपका इंजन में कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो आपको उसका फ्री क्लेम मिलेगा। इसके बाद हम सीट का रिव्यू देख लेते हैं कि भी सीट का क्लेम किस तरह से मिलता है। उसमें ये होता है कि अगर ये सीट यहाँ से कहीं से भी सॉफ्ट हो जाए, यहाँ पे इसको रिंकल्स पड़ जाएं दोनों साइड से, या ये वाली जगह यहाँ से ऊपर उभर आए और ये वाली जगह नीचे चली जाए, इसमें से कोई भी कंडीशन हो जाए, या फिर सीट इतनी सॉफ्ट हो जाती है, नीचे बैठ जाती है कि यहाँ से ये साइड कवर के साथ ये वाली जगह टच होना स्टार्ट हो जाए, तो इस सूरत में भी कंपनी आपको इस सीट का फ़ौरन क्लेम देगी। इसी तरह से अगर बैक साइड से हम सीट को देखते हैं तो यहाँ से ये सीट अगर सॉफ्ट हो जाती है, जैसे कि अभी ये आपको फील हो रहा होगा ये हार्ड है, अगर ये सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल, और इसकी बैक साइड पे यहाँ पे रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका भी सीट का आपको क्लेम मिलेगा। सेम इसी तरह से ये इसकी टेकी आ जाती है, अगर इसका भी कलर ख़राब होना स्टार्ट हो जाए या कहीं से कलर उतर जाए, ये चमक इसकी उतर जाए, तो इसका भी क्लेम है 6 महीने या 6,000 किलोमीटर के अंदर अंदर। इसी तरह से हम आ जाते हैं इसके बैक फेंडर पे भी सेम यही चीज़, अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस सरफेस पे या यहाँ से जो है ना जंग लगना स्टार्ट हो जाए, तो इसका भी आपको जो है ना क्लेम मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बैक रिम को देख लेते हैं, बैक रिम पे भी अगर इसी सरफेस पे बैक रिम पे अगर जंग लगना स्टार्ट हो जाए या इसका जो जॉइंट है वहाँ पे आपको जो है ना उसमें क्रैक आ जाए और ये जो तारे हैं इन पे जंग लगना स्टार्ट हो जाए 6 महीने या 6,000 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो इसका भी आपको कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी। उसके बाद ही हम बैक साइड वाला हब देख लेते हैं। इस हब के ऊपर भी अगर पेंट खराब होना शुरू हो जाए इस साइड से या अंदर वाली साइड से, इन दोनों जगह से किसी भी जगह से अगर पेंट खराब होना स्टार्ट हो जाता है या इसमें कोई और इशू आ जाता है या ये क्रैक हो जाता है, क्रैक होने की सूरत में ये चीज़ नोट की जाएगी कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंटल तो नहीं है, गिरा तो नहीं है, कोई चीज़ इसमें हिट तो नहीं हुई। अगर इन सारी सिचुएशन को ये कंप्लीट कर रहा है तो इसका क्रैक होने का भी आपको क्लेम मिल जाएगा। इसी तरह से उसके बाद हम इसकी ये बैक शाफ्ट के ऊपर आ जाते हैं। बैक शाफ्ट के बारे में बताते हुए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर इस सिलेंसर को सेव करने के लिए यहाँ पे इसको प्रेशर दिलवा के यहाँ पे वो जाली लगवा लेते हैं, सिलेंसर जाली जिसे हम कहते हैं, पाँव रखने के लिए कि हम जनाब जो है ना सिलेंसर को सेव कर रहे हैं। लेकिन उस सूरत में सिलेंसर तो आपका सेव हो जाता है, लेकिन अल्लाह ना करे आपका जो है ना ये शाख अगर डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये अपनी एक जगह पे सीधी आ रही है, जब आप यहाँ पे जाली लगवाते हैं इसको टाइट किया जाता है तो ये अपनी जगह से हट जाती है, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने की सूरत में ये जॉइंट यहाँ से टूट जाता है या फिर ये लीक हो जाती है, तो दोनों सूरतों में आपको इसका क्लेम बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी तरह से इसका यहाँ से कहीं से क्रोम खराब हो जाए या ये लीक हो जाती है, जाली ना लगने की सूरत में 6 महीने के अंदर अंदर या 6,000 किलोमीटर तक, तो इसका भी आपको क्लेम मिलेगा। उसके बाद हम ये सिलेंसर ले लेते हैं। सिलेंसर में भी यही है, अगर 6 महीने 6,000 किलोमीटर से पहले पहले इसकी चमक खत्म हो जाती है या ये सिलेंसर जो ब्लैक कलर वाला है इसके ऊपर कोई भी इशू आ जाता है जिसमें एक्सीडेंटल ना हुआ हो, मोटरसाइकिल गिरा हुआ ना हो, यहाँ पे जंग लग जाए या इस पर कोई धब्बे पड़ जाए या कोई और इशू हो जाए, तो इसमें भी आपको सिलेंसर का क्लेम मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके किक के ऊपर। ये किक है, इसकी किक अगर यहाँ से फ्री हो जाती है, फ्री होती है या किक लगाते हुए ये वाला हिस्सा सिलेंसर के साथ यहाँ पे टच होता है, तो इस सूरत में आपको किक का जो है ना ये क्लेम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको होंडा सिटी से
क्लेम्स का ये रिव्यू और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।